हाय फ्रेंड्स, अब ये जो टॉपिक मैंने लिया है ये है कोरल रीफ से रिलेटेड। पूरा का पूरा जो कोरल रीफ का जो कंसेप्ट है वो आपको आज मैं क्लियर कर दूंगा। और देखिए, जब भी मैं ज्योग्राफी पढ़ें, आप कभी भी पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, बिना मैप के बिल्कुल ना पढ़ें। एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे, मैप होना ही चाहिए आपके सामने। जब भी कोई भी फिजिकल फीचर आप पढ़ रहे हैं, माउंटेन पढ़े, पठार पढ़े, कुछ भी पढ़े, आपके पास जब तक मैप नहीं है तब तक आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी। इसलिए आप कहीं से भी मैप लीजिए, लेकिन आप लीजिए। ये मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट से मैप लिया है। और यहाँ पे जहाँ पे हमारी इंडिया में जहाँ पे भी कोरल रीफ अवेलेबल है, उपलब्ध है, होती है, उसके बारे में यहाँ पे कंटेंट दे रखा है। मैप से समझ में आ जाता है। एक क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो जाता है। मुझे कुछ नहीं पता होगा, क्या पता मुझे कोरल रीफ दिखता कैसा वो भी नहीं पता होगा, क्या पता मैंने देखा होगा तो मुझे पता भी नहीं होगा, मैं आइडेंटिफाई करना भी नहीं जानता हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन तो यहां से मैं सॉल्व कर लूंगा। इस मैप से एक क्वेश्चन में सॉल्व कर लूंगा। कैसे? पहला तो यहीं पे एक क्वेश्चन आता है, भाई गल्फ ऑफ कच्छ में है कि गल्फ ऑफ खंबत में? गल्फ ऑफ खंबत है वाला, इसको बोलते हैं खंबत की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबत। तो बताइए दोनों में से कहां पे? तो आप बोलोगे गल्फ ऑफ कच्छ में है। क्यों गल्फ ऑफ खंबत में क्यों नहीं है? बताऊंगा। देखो, यहां पे नर्मदा और तापी आके गिरती हैं, दो नदियां आके गिरती हैं। तो अभी आपको बताऊंगा क्या क्या कंडीशन आपको चाहिए होती है। बस दिमाग में रखना कि गल्फ ऑफ खंबत में दो नदियां गिरती हैं, एक का नाम है नर्मदा और एक का नाम है तापी, या ताप्ती भी कहते हैं उसे। ठीक है। फिर यहाँ पे मलवान एक कोरल रीफ प्रोटेक्टेड एरिया है, महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है वो। लक्षद्वीप आपके यहाँ डॉटेड लक्षद्वीप में है। गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी बोलते हैं, और अंडमान निकोबार। देखिए कितने टोटल एरिया हो गए। गल्फ ऑफ कच्छ, सबको यहाँ पे दिमाग में रखना, गल्फ ऑफ खंबत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो नदियां आके गिर रही हैं। अब बताऊंगा दो नदियां आके गिर रही हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, और कैसे जो सैलिनिटी है, जो मतलब बोलते हैं ना नमकीन पानी जो है समुद्र का, कैसे वो कम होता है और कैसे वो अफेक्ट करता है कोरल रीफ के प्रेजेंस पे। इसलिए वहां पे कोरल रीफ ऑलमोस्ट नहीं ही है। और यहाँ पे ये सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है। फिर अंडमान निकोबार, लोगों को लगता नहीं दोनों, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों जगह नहीं है, या दोनों में से कोई एक जगह नहीं, वे दोनों जगह है। फिर गल्फ ऑफ मन्नार, देखिए इंडिया और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है, यहां पे है। तो चलिए अब बात करते हैं भाई जरा कि इसके लिए क्या सुटेबल कंडीशन है, ये भाई होता कैसे है, दिखता कैसे है, ये पूरी चर्चा करेंगे और कुछ पीआईक्यू भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि भाई हमारी पूरी कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। आ जाइए, ये देखिए कुछ दिखते ऐसे हैं, मस्त दिखते हैं ऐसे बताओ तो, मतलब सच बताऊं देख के अच्छा लगता है बस इतना बोलूंगा, देख के बहुत अच्छा लगता है इनको। अब अगली बात, अभी चलिए क्या होते हैं कलरफुल, आप देख रहे हैं ना कलरफुल है, ये कलरफुल होते क्या है ये देखिए। पहले पता होना चाहिए जो कलरफुल आप देख रहे हैं क्या, ये एल्गी है इसके ऊपर। बोले कि यार मैंने तो ग्रीन कलर ही देखा। नहीं नहीं, यहाँ पे अलग अलग कलर के भी होते हैं एल्गी, तो एल्गीज होते हैं। एल्गी का कुछ नाम भी होगा, हाँ उसका भी नाम होता है, बहुत खतरनाक नाम है वैसे, एग्जाम में तो उतना नहीं पूछता, बट एल्गी होते हैं। अच्छा, तो एल्गी का तो ये फिर कोरल नहीं है। देखिए ये भाई एक कोरल पाइलेप्स है या पोलिप्स है, जो आप जिस तरह से इसको बोलना चाहें। तो क्या होता है कि इसके ऊपर एल्गी आके सेटल डाउन होता है। क्यों भाई इसके ऊपर एल्गी आके क्यों सेटल डाउन होता है? एल्गी कोई दूसरी जगह नहीं है। एल्गी और जो कोरल पोलिप्स है इनका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, किसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है भाई, बता देता हूं मैं आपको। एल्गी का एंड कोरल पॉलिप्स का, इनका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। मतलब देखिए कोरल पॉलिप्स बोलते हैं भाई तू मेरे ऊपर, जैसे इनका स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बन गया जो भी है, इसके ऊपर एल्गी आके ऐसे बैठे हैं। एल्गी आके बोले तू मेरे पास ऊपर आके सेटल डाउन हो जा, मैं तेरे को जगह देता हूं, मैं तेरे को प्रोटेक्शन देता हूं। बोले हाँ ठीक है। तो इसके बदले भाई एल्गी क्या देगा उसको? बोले एल्गी भाई इसको खाना बना के देगा। अब एल्गी को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा ना, सनलाइट चाहिए, चाहिए ना सनलाइट, सनलाइट चाहिए, CO2 चाहिए, चाहिए ना CO2, ये सब तो चाहिए रहेगी। तो CO2 कौन देगा? बोले भाई एक काम कर, CO2 तो कोरल पाइलेप पे दे देगा, बिकॉज CaCO3 का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इसे बहुत अच्छा खासा मिल जाता है समुद्र से। तो बोले कैल्शियम कार्बोनेट तो मैं खुद ही बनाऊं कैल्शियम कार्बोनेट से, मैं तेरे को CO2 दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से। तो बोले ठीक है, एल्गी प्रोड्यूस कर देगा फिर, क्योंकि एल्गी को क्या चाहिए? एल्गी को सनलाइट चाहिए। अब सोचो सनलाइट चाहिए, सोचो जरा, सनलाइट चाहिए। जरा आजा भाई तू भी आजा यहाँ पे, हाँ बताऊंगा, ये सब चीजें डिस्कस कर लेता हूं। सनलाइट चाहिए, तो इसका मतलब कि अब सोचिए सनलाइट सनलाइट सनलाइट, बहुत बार सनलाइट बोल दिया मैंने। तो इसका मतलब कोरल रीफ कहाँ रहेंगे? नीचे रहेंगे ज्यादा, कि बहुत ऊपर भी नहीं रहेंगे, बहुत नीचे भी रहेंगे, उस लिमिट तक रहेंगे जहां पे उनको सनलाइट आराम से अवेलेबिलिटी हो। तो आप बोलोगे कि डीप सी में होंगे क्या? अब अगला क्वेश्चन, क्या ये डीप सी में होंगे? नहीं यार, डीप सी में नहीं होंगे, ये शैलो वाटर में होंगे। कहां पे होंगे?
ये शैलो वाटर में आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादा गहरे पानी में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि गहरे पानी में रहेंगे तो वहां पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी, इनको सूरज की रोशनी चाहिए ना। समझ में आई बात आपको? एल्गी क्या करेगा, खाना बनाएगा इनके लिए। बोले हाँ ठीक है, ये इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे, अब चलिए जो CaCO3 है इनको आराम से मिलता रहता है, इसलिए दिमाग ये भी पूछा जाता है कि किससे बने होते हैं, जो कोरल पाइलेप्स होते हैं, पॉइलेप्स होते हैं, किससे बने होते हैं? दे आर फ्रॉम द CaCO3, लाइमस्टोन बोलते हैं इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं। लाइमस्टोन का केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट भी बोलते हैं इसे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि क्या क्या कंडीशन है। देखिए, दे आर द सॉफ्ट बॉडी मरीन एनिमल, कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। क्या बोलते हैं? दे लिव इन द कॉलोनीज, कॉलोनीज मतलब ऐसे ग्रुप में रहते हैं, कहने की बात वही है। ओके, पॉइलेप्स कैप्चर प्लैंकटन यूजिंग टेंटिकल्स एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द जूथैलिया फॉर द न्यूट्रिशन। ठीक है, जूजेंथैलिया कौन है भाई? ये जूजेंथैली कौन है भाई? ये भाई हमारा है एल्गी। ये थोड़ा देखिए यार, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत, बिकॉज ये भाई बायो के टर्म्स हैं। ओके, जूजेंथैल बोलो या जूजेंथैली बोलो, जो आपको बोलना है बोलिए, लेकिन ये एल्गी है एक तरह से। ठीक है, अब कोई एल्गी बोलता है, कोई एल्गी बोलता है, सबका अपना प्रोनाउंसिएशन है। ओके, तो ये जो एल्गी है यही यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करता है। तो अगर इसका नाम तो देखो नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत खतरनाक नाम है, वैसे दिमाग में रख सकते हैं। एक बार थोड़ा सा पिक्टोग्राफिक मेमोरी भी रही तो काम चल जाएगा आपका, जूजेंथैली। ठीक है, चलिए समझ में आई बात? अब इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं, एल्गी का नाम है वो। क्या करता है भाई इनको फूड और ऑक्सीजन देता है। अच्छा, अब एक बात और, तुम बोलते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, चलो एक और चीज आपको समझाना चाहता हूं मैं। जो बोलते हैं ना कोरल रीफ डिस्ट्रॉय हो रही है, बहुत न्यूज चलती है, ब्लीच हो रहा है, पता नहीं क्या क्या होता है, मरीन इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय होता है। कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है? मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कोरल रीफ? मैं तो घर में बैठा हूं। वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वायरमेंट, वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम? देखिए क्या है, होता है कि एल्गी को क्या चाहिए? एल्गी बोलता है भाई मेरे को CO2 दे, मेरे को खाना बनाने का है। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस में CO2 चाहिए होता है और O2 रिलीज होता है, पता है ना आपको? O2 रिलीज होगा तो किसके लिए यूज होगा? इट विल बी यूज बाय द फिशेस। जो मछलियां हैं वो यूज करेंगी फॉर द रेस्पिरेशन, याद है ना आपको? तो मछलियों का ग्रोथ इनके साइड अलॉन्ग साइड बढ़ेगा। यहाँ पे आपको इस साइड में देखिए कितनी छोटी छोटी मछलियां घूम रही है यहाँ पे, क्योंकि उन्हें यहाँ पे O2 आसानी से मिल जाता है ना, उनको O2 मिल जाता है यहाँ पे आसानी से। तो क्या करेंगे? बोले ठीक है भाई, हम यहाँ पे रहना पसंद करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे दे ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द फिशेस। किसके लिए? तो इकोसिस्टम को बूस्ट कर रहे कि नहीं कर रहे? ओके, इसलिए इनको हम बोलते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन। रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन मतलब भाई ये अगर अवेलेबल नहीं रहेंगे तो भाई इकोसिस्टम का ग्रोथ नहीं होगा, अपने मरीन इकोसिस्टम का। तो मरीन इकोसिस्टम को बूस्ट करने में काफी अच्छा रोल है कोरल रीफ का। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे यहाँ पे डॉट्स को। तो अभी तक हमने क्या सीख लिया? अभी तक हमने सीख लिया कि ये होते हैं भाई CaCO3 से बने, इनको एल्गी की जरूरत होती है, इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उनके साथ। एल्गी इनको खाना बना के देता है, ये उनको CO2 देते हैं बनाने के लिए, और क्या रिलीज करते हैं? O2 रिलीज करते हैं। और O2 किसके काम आता है? मरीन इन्वायरमेंट के बूस्ट करने के काम आता है, फिशेस उसको यूज करती हैं। चलिए इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक, होपफुली आप कनेक्ट कर पा रहे हैं एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इनके साथ। अब इनकी कंडीशन देखते हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा। वही CO2 देता है, नाइट्रोजन एंड ऑल ये सब चीज तो बातें। हेल्प इन द रीफ ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ कोर्स। चलिए, और बिल्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन दैट फॉर्म द रीफ। अब इसके लिए आइडियल कंडीशन क्या है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यही इससे समझो एक नंबर आपको इधर भी बन जाता है। टेम्परेचर कितना चाहिए? कि इसके लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए, जिसको हम बोलते हैं अप टू द 30 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ज्यादा कम भी नहीं चाहिए, ज्यादा कम भी नहीं चाहिए। मतलब समझिए कि आप 20 तो भी थोड़ा कम बोल दिया मैंने, 20 से 30 के बीच में आप काम चला सकते हैं, नहीं तो आप 25 से 30 तो और अच्छा है इनके लिए। कोरल कैनॉट सर्वाइव इन द कोल्ड वाटर, हाई टेम्परेचर कॉज कोरल ब्लीचिंग। मतलब ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो मतलब क्या बोलते हैं, एल्गी उसके डिस्ट्रॉय होने लगता है, तो भाई वो ब्लीच होने लगता है, सिंपल सी बात है। शैलो वाटर अगर शैलो वाटर 50 मीटर डीप, इससे अगर नीचे चले गए तो एल्गी को सनलाइट मिलेगा नहीं, तो अगेन फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, तो अगेन खाना बनेगा नहीं, तो कैसे ग्रो करेंगे? अगर इसके लिए सैलिनिटी भी एक लिमिटेड है, अगर ज्यादा सैलिनिटी हो गई तो भी ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाएगा। कम सैलिनिटी, अब देखिए कम सैलिनिटी मतलब अगर अपना जो रिवर्स का पानी आएगा वो सैलिनिटी कम करेगा कि ज्यादा करेगा? वो सैलिनिटी कम करेगा। तो जो मैंने बताया था ना, गल्फ ऑफ खंबत के अंदर कौन सी दो रिवर आती हैं? नर्मदा और तापी आके गिरती हैं, तो सैलिनिटी कम करती है, इसलिए वहां पे कोरल रीफ नहीं बिल्डअप हो पाते हैं। ठीक है,
तो ज्यादा भी अगर हमें मिल जाए फ्रेश वाटर के अंदर ये नहीं डेवलप हो पाएंगे, तो रिवर्स के अंदर से जो पानी आता है वो इनके लिए हार्मफुल है, मतलब उतना मतलब इफेक्टिव नहीं है। आपको एग्जांपल भी समझ लिया आपने गल्फ ऑफ खम्बत से, समझे आप। और इनको क्लियर वाटर चाहिए, ठीक है, मतलब क्लियर वाटर मतलब कहने का मतलब है कि इनको वो नहीं चाहिए, मड वड नहीं चाहिए। इसीलिए आप एट द कोस्ट इन्हें देखोगे नहीं, एट द कोस्ट पे डेवलप नहीं होंगे, ये थोड़ा सा अंदर रहते हैं, थोड़ा सा अंदर रहते हैं, क्योंकि वहां पे पानी स्टेबल रहता है। बीचेस पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, समझे आप एक तरह से। तो दैट्स वाई ये बात सबको समझना पड़ेगा, दे आर इन द शैलो वाटर, ऊपर पूरी तरह ऊपरी सतह में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और अगर कहीं पे मिलेंगे भी, जैसे फ्रिंज एक टाइप होता है फ्रिंजिंग रीफ, वो आपको मिलेगा, फ्रिंजिंग रीफ भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कहां पे देखने को मिलेगा, वो समझ लिए एक तरह से वैसा कोई आइलैंड है जो कि पड़ा हुआ है, मतलब ना गहरे समुद्र में पड़ा हुआ है, तो उसके आसपास से बिल्डअप हो जाएंगे, ठीक है, जो कोस्ट के आसपास नहीं है, कहने का मतलब ये है। चलिए, स्टेबल इनको चाहिए भाई, एटमॉस्फेयर वैसा चाहिए, ठीक है, डेप्थ इनको इतना चाहिए 5 मीटर, क्योंकि यहां तक पानी मिल जाएगा ना इसको, सो दैट दे कैन परफॉर्म। इनको मॉडरेट वेव चाहिए। अभी कोस्ट पे क्या होता है, कोस्ट पे जो वेव्स आप देखते हो ना, लहरें कितनी फास्ट होती हैं कोस्ट पे, तो कैसे, स्टेबिलिटी नहीं है ना। और ज्यादा अगर न्यूट्रिशन हो गया तो ज्यादा न्यूट्रिशन भी इनके लिए खतरनाक है। देखिए, एक्सेस न्यूट्रिशन कॉज एल्गी ब्लूम विच स्मूथर कोरल एंड ब्लॉक द सनलाइट, मतलब एल्गी इतना फूल जाएगा तो नहीं, मतलब दैट इज ऑल्सो नॉट नीडेड। तो इन्हें एक्सेस ऑफ ये भी नहीं चाहिए, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन भी नहीं चाहिए इन्हें। चलिए, तो काफी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, बहुत बार आप देख सकते हैं एग्जाम में। चलिए, अब इसकी बात कर रहा था, फ्रिंजिंग रीफ की बात कर रहा था। देखिए, थोड़ा इससे समझ में आएगा आपको, कहाँ गया, नीचे चला गया क्या, देखिए ये देखिए, जो ये आप देख सकते हैं एक अपना आइलैंड वाइलैंड है, इसके आसपास देखिए ऐसे चारों तरफ ये इसको बिल्ड, ये जो बिल्ड होता है इसको हम बोलते हैं भाई फ्रिंजिंग रीफ। छोटे बहुत ही पतले होते हैं। देखिए इसका एक और एग्जांपल, आई थिंक ये देखिए, नहीं आई थिंक सॉरी, ये तो अटॉल है, माय मिस्टेक, ये अटॉल है, ये अटॉल है। ओके, अभी बैरियर रीफ की बात करते हैं। बैरियर रीफ ऑफ कोर्स ये बात है, थोड़ा सा ये होता है, मतलब एक तरह से बड़े बड़े साइज काफी बड़ी बड़ी होते हैं, सिंपल सी बात है उसकी। और एटॉल देखिए, एटॉल इसके चारों तरफ एक तरह से ना अपने आप को ग्रुप बना के, ऐसे जैसे मालदीव के अंदर काफी ज्यादा एटॉल्स आपको देखने को मिलेंगे, लक्षद्वीप के अंदर आपको देखने को मिलेंगे ऐसे। और इनके टाइप्स होते हैं कुछ, तो इतना तो आपको डीप में नहीं, इतना तो पूछा नहीं जाता है। बेसिक इतना पूछा जाता है कि क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं और किसके साथ इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, और कहाँ इंडिया में कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, इससे ज़्यादा आपको पूछा जाता है। एक ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ब्लीच हो रहा हो, और ब्लीच बिकॉज इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। अब इनके लिए क्या क्या खराब कंडीशन है बताइए भाई। हम लोग ऑयल स्पिल होता है, ऑयल स्पिल हो जाता है ना, ऑयल स्पिल से क्या होगा, इनका ग्रोथ रुकेगा कि बढ़ेगा, रुकेगा यार, लीचिंग होगा। अगर अननेसेसरी जो फिशिंग होती है, जैसे फिशरमैन क्या करते हैं, फिशरमैन को तो फिशेस चाहिए, उनको तो मतलब नहीं है कोरल रीफ ग्रो हो रही कि नहीं हो रही, तो लोग क्या करते हैं, साइनाइड वाइनाइड ब्रस्ट कराते हैं, जिससे कि जो फिशेस जो कोरल रीफ के अंदर छुपी हुई है बाहर निकल के आ जाए। तो भाई उससे कोरल रीफ तो डिस्ट्रॉय होता है ना, लेकिन उसकी ब्लीचिंग होती है अननेसेसरी। तो ये सारे जो मेथड यूज किए जाते हैं, अभी अननेसेसरी जो हम पॉल्यूशन जो कर रहे हैं सी को, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज टू ब्लीच द कोरल रीफ, डिस्ट्रॉय हो रही है कोरल रीफ। चलिए, फैक्टर देखिए, एसिडिफिकेशन वही है, एसिडिफिकेशन होगा, एसिड होगा तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपको पता ही है। राइजिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ओवर फिशिंग, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग। डिस्ट्रक्टिव फिशिंग का मतलब होता है कि वही वो लोग साइनाइड यूज करते हैं, साइनाइड यूज करके क्या करते हैं वो लोग, फिशेस को बोलते हैं बाहर आ जाओ भाई, बाहर आएंगे तो कोरल रीफ तो डिस्ट्रॉय होगा ना। लेकिन अननेसेसरी भाई कोरल माइनिंग, टूरिज्म एक्टिविटी देखते ही हैं। तो ये सारे फीचर्स, ये सारे रीजंस है इसको डिस्ट्रॉय करने के, इससे वैसे डिस्ट्रॉय हो रही है और ऑन द कंसर्न भी है हमारा इस टाइम पे। चलिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमारे लिए बेटर होगा। अच्छा, कहाँ कहाँ पे है आपको बता दिए, गल्फ ऑफ कच्छ में, ये सब उतना नहीं पूछा जाता है, मेन आपको पता होना चाहिए बस। गल्फ ऑफ कच्छ में है, गल्फ ऑफ मन्नार जो कि तमिलनाडु का पार्ट है, तमिलनाडु के आसपास, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, यहाँ पे है। और एक और था ना हमारा, कौन था, क्या था यार, देखो कहाँ गया, देखो दिमाग से उतरना नहीं चाहिए, महाराष्ट्र वाला पार्ट यार, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड, ऐसे भूल नहीं सकता मैं। हाँ, मलवान, सॉरी मलवान। तो मेजर आपको इसी से पूछा जाता है, 1, 2, 3 और 4। अभी उड़ीसा इस कोस्ट में आपको दिख रहा है कहीं पे, एक कहीं पे भी नहीं है। सुंदरवन डेल्टा, इधर तो भाई आपको वो मिलेंगे, मैंग्रोव्स आपको देखने को मिलेंगे, मैंग्रोव्स आपको पूरे कोस्टल बेल्ट पे मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपको मैंग्रोव्स के ऊपर वीडियो डाला, वो भी देख सकते हैं आप वैसे तो। चलिए, अब यहाँ पे आ जाते हैं जरा हम लोग इनके क्वेश्चंस के ऊपर।
कोरल रीफ्स आर मोस्टली फाउंड इन द वार्म शैलो एंड द ट्रॉपिकल ओशियन वाटर। बिल्कुल सही बात है, हमारा ट्रॉपिकल दिमाग में आया तो सोचना इंडिया में मिलता है ना, हाँ काम चल जाएगा। कोरल रीफ आर फॉर्म बाय द एक्युमुलेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बन सेक्रेटेड बाय द, बिल्कुल सही बात है, कोरल पॉलिप्स इनको बार बार सिक्रेट करते रहते हैं। कोरल रीफ्स कैनॉट सर्वाइव विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द एल्गी कॉल्ड ज़ूज़ैंथेलिए। अभी देखिए ज़ूज़ैंथेलिए एक एल्गी का नाम है, तो बिल्कुल तीनों सही है यहाँ पे, बिकॉज ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उसका, इसको खाना बना के देता है वो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट सुटेबल? टर्बिड वाटर मतलब मडी वाटर नहीं चाहिए ना, मडी वाटर तो सनलाइट को रोकता है, ठीक है, तो मडी वाटर इनको नहीं चाहिए। वार्म ओशियन वाटर बिल्कुल चलेगा, वार्म मतलब भी ऐसा नहीं कि बहुत हाईली वार्म नहीं चाहिए, पूरा लावा जितना गर्म पानी नहीं चाहिए, एक मतलब लूक वार्म बोल सकते हैं इसको। मीडियम सैलिनिटी चाहिए, ज्यादा भी नमकीन नहीं चाहिए, ज्यादा भी खरा पानी नहीं चाहिए, एसिडिक तो बिल्कुल नहीं चाहिए। सनलाइट का इनको बिल्कुल अवेलेबिलिटी चाहिए। टेम्परेचर इनको कितना चाहिए? 25 से लेके मेनली 25 से लेके 30 डिग्री इनको सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। इतना टेम्परेचर में बहुत इनके लिए अच्छी कंडीशन है ग्रो करने के लिए। अगर एग्जाम में कभी 20 से 30 भी दे दे तो गलत नहीं मानना, काम चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मेजर थ्रेट क्या है? एसिडिफिकेशन, बिल्कुल, ब्लीचिंग, पॉल्यूशन, ओवरफिशिंग मतलब वही है अननेसेसरी फिशिंग, जो मतलब आप रॉन्ग मेथड यूज कर रहे हैं। एक्सेस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर, वो भी एल्गे को क्या करेंगे, एल्गे को ब्लूम करेंगे, एल्गे फालतू में एक्सेस ऑफ एल्गे भी उतना सही नहीं है वहां पे, तो ए बी फिफ्थ वाला भी सही है। पांचों के पांचों पॉइंट इसके लिए थ्रेट है। चलिए, विच ऑफ द कोरल रीफ इज नॉट फाउंड इन इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग कोरल रीफ? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ग्रेट बैरियर रीफ अपना है, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा आपको। गल्फ ऑफ मन्नार तो पता ही है आपको। कोरल रीफ इकोसिस्टम वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स इकोसिस्टम ऑन अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रीजन, इज द बेस्ट एग्जांपल? कोरल रीफ प्रोवाइड हैबिटेट एंड फूड फॉर द न्यूमरस मरीन स्पीसीज। बिल्कुल, कोरल रीफ कैन ग्रो इन बोथ, डीप में नहीं होता भाई, डीप में नहीं होता है, ये कहां पे होता है? शैलो में होता है सिर्फ। कोरल रीफ डज नॉट डिपेंड ऑन द सनलाइट, अरे होता है ना भाई। कोरल रीफ आर मेनली फाउंड इन बाय द केमिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम कार्बन, हाँ लेकिन प्लस उसमें आपको क्या चाहिए? आपको एल्गी का प्रेजेंस होना चाहिए। जो बोलते हैं रीफ आपको कब बनेगा? जब वो एल्गी उसके साथ अटैच होगा तब, अदरवाइज तो उससे पहले तो कोरल पाइलोप्टस है, वो पाइलोप बोलते हैं आप उसे। कौन कौन सा है? उड़ीसा कोस्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बाकी तीन तो है। गल्फ ऑफ खंबत नहीं है, गल्फ ऑफ खंबत नहीं है, गल्फ ऑफ खंबत नहीं है, हटा दो। चलिए, क्योंकि दो रिवर वहां पे ड्रेन होती है, नर्मदा एंड तापी। चलिए, रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, क्यों? बिकॉज बहुत सारे मरीन डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल। स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन लाइक रेन फॉरेस्ट, ठीक है। दे हेल्प इन रेगुलेटिंग द अर्थ क्लाइमेट, ठीक है। दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन लाइक अ टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट, बिल्कुल प्रोड्यूस करते हैं, चारों सही है यहाँ पे। और कुछ तो नहीं है। तो बहुत छोटा टॉपिक है बाय द वे, बताऊं, लेकिन एग्जाम में इससे रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस भी आपको करा दिए, अगर और भी मतलब सेपरेट में पीआईक्यू का एक सेशन भी लेके आऊंगा ज्योग्राफी का। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी इसको निपटाऊं, खत्म करूं, और जितना जल्दी हो मैं पीआईक्यू की चीज थ्रू भी बहुत सारी चीजें करा पाऊँ आपको मैं। तो ज्योग्राफी ऑल द मेरे टारगेट में नहीं था, लेकिन अब बन गया है, तो उसको जल्दी से जल्दी मैं चाहता हूँ खत्म कर दूं। चलिए, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये वीडियो ऐसे चलते रहेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ। अगर अच्छे लग रहे हो तो शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।